गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर समय तथा दूरी के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले आप लोग अन्य सभी वीडियो देख चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को सब्सक्राइब कर लेने पर आपको प्लेलिस्ट में अन्य सभी वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी कंपटीशन का अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल इसमें दिया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदले। सबसे पहले हम लोग दूरी, समय, चाल जो दिया रहता है, समय तथा दूरी। जैसे दूरी क्या है, तो दूरी क्या है, तो दूरी जैसे मान लीजिए दूरी है तय की गई दूरी, जैसे तो दूरी क्या है, तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और समय, समय तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे मिनट में, सेकंड में, घंटा में, समय दिया रहता है। जैसे दिन, 5 दिन, ये भी एक समय ही है। और चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, और चाल बराबर दूरी बटा में समय। जैसे हम लोग दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या लिखते हैं, चाल गुना समय, चाल गुना समय। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी से निकाला जाता है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। और यदि समय पूछा जाए तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब हम लोग इससे पहला सवाल जैसे दिया है, ये तो आप लोगों को सूत्र है, इस सूत्र से आप लोग अन्य सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे दिया है पहला सवाल कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदले। जैसे दूरी जो होता है मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, अन्य सभी इसी तरह। और चाल क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, कुछ भी इस तरह से रहता है। और समय क्या होता है, समय सेकंड में होता है या मिनट में होता है, 1 घंटा में होता है। तो पहला सवाल दिया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, यानी कि 18 तिया 54, तो 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। करते क्यों है, तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर बटा में 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। यही होता है। इसको यदि हम लोग कटाएं, 0 0 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। और 1 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से। जैसे मान लीजिए इसको कैसे, 1 मीटर है और 1 सेकंड है। 1 मीटर को यदि किलोमीटर में बदले तो क्या लिखेंगे, 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकंड को यदि घंटा में बदले तो 1/3600 घंटा। अब इसका पहला गुना चौथा लिख सकते हैं, यानी कि 3600 अब बटा में 1000। इसका भी 2 0 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10, यानी कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को
10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की चाल से लौटता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? दिया है कि मान लीजिए 2 नंबर सवाल में इस दिया हुआ है ए से बी तक। ए जो दिया है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। मतलब ए से जब बी की ओर जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बी से जब ए की ओर आता है तो कितनी की चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो संपूर्ण यात्रा में मतलब कि ए से बी तक और बी से ए तक आने में उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल निकालते कैसे हैं? तो औसत चाल बराबर हम लोग लिखते हैं, औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे? तो औसत चाल बराबर लिखते हैं 2xy बटा में x प्लस y। 2xy किसको लिखते हैं? इसमें x और y, तो पहली चाल को हम लोग x मान लें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल को 40 किलो y मान लें, यानी कि y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 गुना 60 गुना 40, 2 गुना 60 गुना 40 xy, और x प्लस y को लिखेंगे 60 प्लस 40, यानी कि हम लोगों का हो गया 2 गुना 60 गुना 40, अब बटा में 60 40 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। इसको 1 0 और 1 0 कट गया, यानी कि 2 छक 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा समझ में आ रहा है? इसकी औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस y। तो इसी पर आधारित इसको बना लेंगे। आप लोग इसे आसानी से समझ रहे हैं। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर की गति से जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, औसत गति कितनी है। तो 2 नंबर सवाल भी आप लोग 1 और 2 समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है? देखिए इसमें क्या दिया है। जैसे 3 नंबर सवाल में दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की, जो उसका सामान्य चाल है, उसका 3/4 चाल से, उसके कितना 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति
अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो सामान्य समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें सामान्य समय निकालना है जो कि उसका कितना समय में वो पहुंचता है, लेकिन वो तो 3/4 चाल से चल रहा है, तो ये जितना देरी से पहुंचता है कभी दिया रहता है, तो उस समय को लिखते हैं जैसे 20 मिनट बटा में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 3/4 चाल दिया है, तो इसके लिए इसका व्युत्क्रम कर देंगे। 3/4 का जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या लिखेंगे 4/3। ये 1 से अधिक है तो इसमें से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 - 1। क्या लिखेंगे 4/3 - 1। यही दिया रहता कि जब 5/4 चाल से जा रहा है, 5/4 चाल से जा रहा है और उसे कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं 20 बटा में इसका व्युत्क्रम करते हैं हम लोग, तो क्या आता है 4/5। ये 1 से छोटा है, इसको 1 में से घटाते, 1 - 4/5। समझ में आ रहा है। सामान्य समय निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे 20 बटा में 4/3, इसलिए कि 3/4 का हम लोग व्युत्क्रम किए तो उसका उल्टा क्या हुआ 4/3, और यही 5/4 चाल दिया रहता है, इसका व्युत्क्रम करते तो 4/5 आता, तो 4/5 आता तो 1 से कम है तो इसे 1 में से घटाते, और वो 1 से अधिक है तो उसमें से 1 घटाएंगे। जब हम लोग 4/3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 20 बटा में 1/3, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1/3, यानी कि 20 × 3 = 60 मिनट। सामान्य समय कितना उसका लगता 60 मिनट। और इसमें हम लोग हल करते तो क्या आता 20 1/5 यानी कि 20×5 = 100 मिनट। कितना में पहुंचता 100 मिनट में। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सवाल, तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल में अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से, अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय में पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। सामान्य समय कितना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं पूछा होता कि वास्तविक समय क्या लग रहा है, तो 60 में हम लोग 20 मिनट जोड़ देते, यानी कि 80 मिनट। इसलिए कि देरी से यहाँ पर थी 60 में 20 घटा देते, देरी से पहुँच रहा है, तो सामान्य समय 60 मिनट देरी से पहुँचता, 60 + 20 यानी कि 80 मिनट में वो पहुँच रहा है। तो कितना लेट है 20 मिनट। सामान्य समय कितना लगना चाहिए 60 मिनट, लेकिन वो पहुँच रहा है 20 मिनट देरी से। अब देखिए 4 नंबर दिया है सवाल कि विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है।
मतलब कि जब विश्राम नहीं कर रहा है तो उसकी चाल कितना है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्रामों सहित मतलब जब रुक रहा है बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बिना रुके जो इसका स्पीड है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, x बराबर 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर दे रहा है विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो y इसको मान लेते हैं, y बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानेंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो विश्राम के लिए रुकने का समय बराबर क्या लिखते हैं, विश्राम के लिए रुकने का समय, विश्राम के लिए समय बराबर, इसका सूत्र क्या लिखते हैं, x माइनस वाई बाई एक्स। मतलब उसकी सामान्य चाल माइनस विश्राम के बाद उसकी चाल और बटा में सामान्य चाल, मतलब x माइनस वाई बाई एक्स। तो x का मान क्या है 64 और y का मान है 48, बटा में x का मान है 64। 64 में से 48 हम लोग घटाएंगे 16 और बटा में 64, यानी कि इतना घंटा, तो 16 चौक 64, 1/4 घंटा, और इसको मिनट में बदलेंगे 1/4 गुना 60 मिनट, यानी कि 15 चौका 60। कितना मिनट रुक रहा है, 1 घंटा में 15 मिनट। यही पूछा जाता कि 5 घंटे में कितना रुक रहा है, तो 5 से 15 में गुना कर देते, यानी कि 75 मिनट रुक रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल है कि विश्रामों को छोड़कर, 2 नंबर कह रहे हैं 4 नंबर सवाल है कि विश्रामों को छोड़कर बस की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्रामों सहित मतलब कि रुकने के बाद विश्रामों सहित बस की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2, 3 और 4 सवाल हल हो गया। अब आते हैं 5 नंबर सवाल और 6 नंबर सवाल, दोनों हल करना है। पांच नंबर सवाल दिया है, ये अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी है। तो सबसे पहले इसको कैसे हल किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे दिया है घर से विद्यालय, मान लीजिए घर दिया है, यहाँ पर घर है और यहाँ पर विद्यालय है। तो घर से विद्यालय कितना की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है। इधर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि एक देर से पहुंचता है और एक पहले पहुंच जाता है,
जब दोनों दे तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे इस दूरी को मान लिए हम लोग x, क्या मान लिए? x। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x/3, जैसे पहला चाल x/3 और दूसरा चाल x/4 और दोनों को घटाकर 5 + 5/60। 5 + 5 क्यों किए? तो 5 और 5 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए और इसको हम लोग हल कर लेंगे। जैसे यही दिया रहता कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 10 मिनट पहले पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 चाहे 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसमें क्या करते हैं? समय को घटा देते हैं। जब दोनों में पहले पूछे या दोनों में बाद में पूछे तो समय को घटा लेंगे। चाल तो वहीं इसी तरह घटाएंगे, लेकिन जब पहले कहे या बाद कहे दोनों में तो उसमें क्या करेंगे? समय को भी घटा लेंगे। और दोनों अलग अलग कहे, एक पहले पहुंचता है और एक बाद में पहुंचता है, तो दोनों समय को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? x/12 और इसको जोड़ेंगे तो 10/60। अब x का मान निकाल लेंगे। x = 10/60 गुना 12 यानी कि 12×5 = 60 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 किलोमीटर। यही इसका दूरी हो गया। क्या हो गया? 2 किलोमीटर दूरी हो गया। समझ में आ रहा है? जब भी कहे, बाद में कहे तो और पहले कहे तो दोनों समय को जोड़ते हैं, और दोनों समय यदि पहले कहे तब भी घटाते हैं एक दूसरे से, और बाद में भी कहे तब भी हम घटाते हैं। अब आते हैं हम इस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। 10 मिनट देर से पहुंचता है। 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो फिर बोल रहा है कि उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दोनों पहले कहे तो जोड़ देते हैं, दोनों बाद कहे तब भी जोड़ देते हैं, और जब पहले कहे और फिर बाद कहे तो दोनों को घटा देते हैं। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। समय में अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात निकालने के लिए मान लीजिए 3 कार है, A:B:C, और इनकी चालों का अनुपात दिया है 2:3:4। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। और दूरी इसका मान लें हम लोग x, तो x/2 इसका समय होगा, इसका भी x/3 होगा, इसका x/4 होगा। इसके लिए जब भी हमें समय दिया हो और चाल निकालना हो, या चाल दिया हो समय निकालना हो, तो उसका व्युत्क्रमानुपाती उसका व्युत्क्रम कर देते हैं 1/2 = 1/3 = 1/4। और अनुपात
इसको बदलना तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 1/2 गुना 12 गुना अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। इसको कटा लेंगे, 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तियां 12, यानी कि 6:4:3। समय का अनुपात क्या होगा? 6:4:3। और यही पूछा जाता कि उनका दूरी का अनुपात क्या है, तो चाल में समय से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? चाल में समय से गुना कर देते हैं। अब इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें दिया है 6 नंबर सवाल पे एक क्वेश्चन, 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4:5 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। बस इतना ही। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।